Nederland, Suriname, सारी संसार, अस्सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल या नमस्कार। मैं हूँ आपका खिदमतगुजार मोहम्मद शरीफ इसहाक। आज दिन 8 मार्च है, मंगलवार है, मार्च के 8 तारीख है। आज ही के तमाम खबरों में से मैंने ख़ास खबरें तर्जुमा करते ही आप ही के साथ पहले सूरीनाम देश जाऊंगा, उसके बाद सारी संसार सफ़र करके नीदरलैंड आकर एक लतीफ़ा के साथ ये खबरें ख़त्म करूंगा। सूरीनाम यानी कल सोमवार मार्च के 7 तारीख को बताए हैं कि जनवरी के 31 तारीख को सूरीनाम से ऐस में जमा करके मछली के फल पर ले आए हैं। उसी के बीच में 118 किलोग्राम कोकाइन छिपा कर रखे हुए थे। Marechaussee of Fiskale Inlichtingen and Opsporingsdienst FIOD अभी इसके बारे में अंदरसूख कर रहे हैं। गयाना के प्रेसिडेंट इरफान अली कार्यक्रम के फोरसेटर है। उसने बोले कि रिपब्लिक बैंक लिमिटेड 103 मिलियन अमेरिकन डॉलर कार्यक्रम मुल्कों को फिनंसियर करना चाहता है ताकि कार्यक्रम मुल्कों वो प्रोडक्शन की खेती करे जो प्रोडक्शन कार्यक्रम प्रदेश से इंपोर्ट करता है। इतना बढ़िया से खेती हुए ताकि 2025 से सिर्फ 25% इंपोर्ट करना पड़े। 5 वर्ष के अंदर 100 मिलियन US डॉलर तो भरना है। 2.5% यानी कि 2.5% सूद के मुताबिक। प्रेसिडेंट अली भी बोले कि कार्यक्रम मुल्कों में कॉफी, कोकाओ, कोकोसनोट, स्पेसरेय, पालम ओली इतना बढ़िया क्वालिटी वाला हो सकता है उसे एक्सपोर्ट करने से 5 मिलियन US डॉलर तो मुनाफा बन सकता है। आपको तो अभी ताज़ा याद होगा कि सूरीनाम के रखेरिंग चर्चा किया था कि कार्यक्रम मुल्कों में सूरीनाम फुटसॉल स्क्यूर बनेगा, लेकिन अभी तक बन नहीं पाया। ओपनबार वर्कन के एक्स मिनिस्टर असेंबलीलेट रबीन परमेसर 8 बरस पहले वो रात के वक़्त हेस्फेल उठवाना शुरू किया था। कारण यह है कि रात के वक़्त जनता हेस्फेल रास्ता पे रखते थे तो वो फौरन वहाँ से उठा ले जाने से कोई जानवर के मौका नहीं था उसे चीर करके छितराने के लिए। अब दिन के जब ये हेस्फेल उठाने लगा तो यही बवाल है, तो उनका फोर्स तल है कि रात के वक़्त हेस्फेल उठाने तो और बढ़िया होगा। सोमवार के प्रेसिडेंट श्री चंद्रिका प्रसाद संतोखी मार्टन्स खालकवेग के सूरीनाम के अम्बासडर बेईद किया है फॉर स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिए और स्टेफानस नोट से के सूरीनाम के अम्बासडर बेईद किया है इसराइल के खातिर, लेकिन इसराइल में उनका दफ्तर नहीं है, दफ्तर है पारामारिबो में रिसीदेर करता है। आज मार्च के 8 तारीख को द इंटरनेशनल dag van de vrouw के है। मेरे लिए तो हर रोज इंटरनेशनल dag vrouw के है, लेकिन आज एक्स्ट्रा दिन है तो जितना औरतन है खूब मस्ती मौज करियो। ये बीती हुई रात को एक फ्रख वाहन के शोफर ओपलेखर पे एक 40 फुट कंटेनर लाद कर उसे पारामारिबो से निकेरी ले जा रहा था। जब वो डिस्ट्रिक्ट कॉलोनी में पहुंचा, वो भी यही एस पे क्राख वेख के एयरफेयर में वो फ्रख वाहन के रोका और रास्ता के किनारे खड़े पेशाब करने लगा। उसी वक़्त ये कंटेनर ओपलेखर के ले देले करवट उलट गया। ये सिर्फ चौंक गया और अब कह रहा है कि सिर्फ एक चतुर भोनुमान बता सकता है कि कैसे और काहे ओपलेखर और कंटेनर ले देले उल्टा है।
ये बीती हुई सोमवार सवेरा रात को बर्नाडेट स्कूल जो बोटर ब्लूमस्ट्रात में मौजूद है, ये स्कूल के होफ्ट मनीर मार्तो बोले कि जब उस सवेरे स्कूल में गया तो पता चला चोरों ने स्कूल के अंदर में घुसे थे तो 5 गैलन वाला 2 ब्लैक फेर्फ चुरा ले गए हैं, ontmettingsmiddelen और लेसमिddelen। एक 28 jaar 28 बरस के केविन रात के वक्त लातूर वेख पे एक खास बम घसीटत ले जा रहा था। सर्फियांस ऑटो वहां से पार हो रहा था, उनको देखते ही उनसे पूछ बैठा कि रात के ये खास बम कहाँ ले जा रहा है। उनका तकाई से और उनका जवाब देने से पता चला कि वो कहीं से चुरा करके ले जा रहा है। सिपाही से बताया कहाँ से चुराया है। आप बोले कि ये तो अभी ट्रेलर है, वो कयन खास बम चुरा चुका है, सबके अदरसन बताया है। एम नाम के एक जवान औरत के स्टीफ फादर डोक्सा डोक्सी के पोषण पालन करता है। सवेरे जब ये स्टीफ फादर जागा तो देखे डोक्सा के रेन में दाना है, लेकिन कोई डोक्सा डोक्सी दाना न खा रहा है, सब चुपचाप खड़े हैं। तो यह नजदीक से जब गया देखने के लिए कि चक्कर क्या है, तो देखा कि रैन में एक बेबी के लेग पड़ा है। वो फौरन सिपाही को खबर किया तो सिपाही अब उसको बसलाख में लेकर और जो अंदर सुख करना शुरू किया तो पता चला कि यही एम ये बच्चा पैदा करके और उसको वहां पे झटका। उनसे पूछा गया तो उसने बोले वो टॉयलेट में ये लड़का को पैदा किया है और टॉयलेट के खिड़की में से वो लड़का को झिटक दिया है। सिपाही उनको गिरफ्तार कर लिया है और उनका मुकदमा किया जाएगा कि वो किंदर दोसलाख किया है या तो किंदर मोर्ट किया है। कल के खबर में भी मैंने आपको बताया था कि ये बीती हुई सोमवार के सवेरा रात के वक्त एक 37 बरस की औरत बड़ी आराम से अपने स्लाब कामन में सो रही थी। एक मर्दाना अंदर गया और उनका गतई में दबो करके उनको बुरी तरह से बलात्कार कर दिया। जब वो मौका पाया चिल्लाने के लिए चिल्लाया तो बेफ्राव उनको जो टेलीफोन किया तो उनका टेलीफोन के लाइट जला, तो उसी लाइट में वो देखा कि वो आदमी के हाथ में ततुआशे मौजूद है, यानी गुदना है। तो सिपाही 31 बरस के आर्थर फेई को गिरफ्तार किया जो वही परासी में रहता है। पता चला आर्थर फेई जो ये लड़की के ये औरत के नेफ है वही उनको बलात्कार किया है। सिपाही बोले कि ये आदमी तीन में भी एक औरत के इस्लाम कामन में जाकर के बलात्कार भी किया था। आप देश विदेश के खबरें सुन रहे हैं सूरीनाम देश से। अब मैं आपको परदेश ले जा रहा हूं। Commissaris van de vluchtelingen van de Verenigde Naties फिलिप्पो ग्रांदी बताया है कि इस वक्त उक्रेन से 2 मिलियन जनता उक्रेन के बगल वाला मुल्कों में भाग गए हैं। पोलैंड में 1,2 मिलियन जना गए हैं। उक्रेन में वैसे 44 मिलियन जनता रहते हैं, तो सोच रहे हैं कि 5 मिलियन से ज़्यादा लोग ने परदेश भाग जाएंगे। Volksgezondheidsorganisatie WHO बताया कि उक्रेन के औस्तन के इलाका में जहां लहा का जंग हो रहा है बहुत लोगों ने चुटा गए हैं। अस्पताल में तो ले तो गए हैं लेकिन अस्पताल में कोई दवा वगैरह नहीं है सबको इलाज करवाने के लिए। प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की के वोट फूदर खबर किया है कि रशिया के फौजियों ने उक्रेन के नॉर्थ ईस्टर्न के शहर सोमी के ऊपर लहाकार बम बरसाने लगे हैं। जनता वहां से भागने लगे हैं और भागा जा रहे हैं शहर पोल्टावा और ज़ापोरिज़िया के तरफ। वैसे शहर एर्विन, किएव, गारकोव, मेरियोपोल और चेर्निहिव के सब जनता को अब भागना पड़ेगा। उक्रेन के फौजियों ने खबर किए हैं
कि शहर गारगोफ में लाहाकार दगव्वल हो रहा है। ये दगव्वल में रूसलैंड के जनरल मायोर विताली गेरासिमोव के मौत हो गया है। खबर है कि ये रूसलैंड के एक नमूना जनरल था। ये और लोग करवाया चेचेनिया में, सीरिया में, क्रीम में, और इनको तो सबसे बड़ा वाला नमूना सोना के मेदाइये मिला है। 5 हफ्ता से ऑस्ट्रेलिया में बहुत बरखा बरस रहा है। लंबा चौड़ा मुल्क पानी उबला करके उनको बुड़ा दिया है। 18 जना के मौत हो गया है। प्रेमी मारसन बोले कि वो ऐसा पानी के हादसा पहली बार देखा है। न्यू साउथ वेल्स भी पूरा पानी में बुड़ गया है। वहां जाने के लिए तो सिर्फ हेलीकॉप्टर के जरिए हो सकता है या तो बोट के जरिए। अब नीदरलैंड के खबरें सुनिए। नीदरलैंड के डिफेंस के मिनिस्टर ओलंग्रेंग बताया है कि नीदरलैंड 150 मिलिटेरन को स्लोवाकिया भेज रहा है और साथ ही ये लोग ले जा रहे हैं पैट्रियट रॉकेटन। डरते हैं कि ये रशिया के फौजी जब यूक्रेन को अपना चुकेंगे तो और मुल्कों के ऊपर हमला कर सकते हैं, जैसे स्लोवाकिया के ऊपर। ये बीती हुई वीकेंड में शेल 725,000 फातन तेल रूसलैंड से खरीदा है और बोले कि काफ़ी कॉर्टिंग में उनको दिया गया है। लोगों ने जब शेल के ऊपर नाराज होने लगे तो शेल अपना माफ़ी मांग लिया है। बोले कि रूसलैंड में जितना इनका टैंक स्टेशन था उसको बंद करवा दिया है और ओली और ख़ास रूसलैंड से नहीं खरीदेगा। हेड कैबिनेट एक क्राइसिस ऑर्गेनाइजेशन को सौंपा है यूक्रेन के फ्लुक्तलिंगन के अनफांग करने के लिए और रहने के ठिकाना का इंतजाम करने के लिए। प्रीमियर रुtte बोले कि रूसलैंड के जनता चाहे जहां वो रहे, रूसलैंड में या नीदरलैंड में, ये रूसलैंड के जनता से कोई दुश्मनी नहीं है। दुश्मनी जब है तो रूसलैंड के प्रेसिडेंट पुतिन से। इंटरनेट प्रोवाइडर्स वोडाफोन, ज़ियो, टी-मोबाइल और KPN आज से रूसलैंड के RT और स्पुतनिक न्यूज़ वेबसाइट को ब्लॉकेट कर रखे हैं। मिनिस्टर खैनिब चाहती है कि औरतन के जब बेबी पैदा हुए तो मर्दाना के 9 हफ्ता फरलोफ दिया जाए, वो भी 100% तनख्वाह के साथ ही साथ। इसके बारे में तो अभी tweede कामन में फैसला होने वाला है। औरतन और मर्दाना के सलारस में अभी तक जरा से फर्क है। औरतन को कमती सलारस मिलते हैं और मर्दाना के ज़रा से और ज़्यादा। 40 बरस के अंदर में तो औरतन के सलारस 60% से बढ़ा दिया गया है और यही 40 बरस के अंदर में मर्दाना के सलारस सिर्फ 12% से बढ़ाए हैं। एक औरत के सलारस है कमोबेश 34.000 euro ब्रूटो। मर्दाना के सलारस ज़रा से और ज़्यादा है। प्यारे सुनने वालों, मैं आपको याद दिलाता हूँ कि खमींतरात फर्कीजिंग है, वो भी वुंस्ताख 16 मार्च। अगर आपको ना मौका मिला तो और 2 दिन में आप जा सकते हैं। इसे donderdag 17 मार्च और फ्राइडे 18 मार्च। और भी मैं याद दिलाता हूँ कि donderdag 17 मार्च के 17 तारीख के होलिका दहन है। फ्राइडे 18 मार्च के 18 तारीख के होली फगुआ उत्सव है। अब मैं एक लतीफ़ा सुनाकर ये खबरें ख़त्म करूँगा और आज का लतीफ़ा इस तरह से है। कंतोरों में एक लड़की दूसरा लड़की से बोले, आज हम जाप डायरेक्टर के साथ घूमे। तो वो लड़कियां बोले, अरे बचाइए ये डायरेक्टरवा से, ये डायरेक्टरवा बहुत हरामी है, ये तो कपड़ा नोच नाच के चीर चार धाड़ी।
तो बोले अरे भलवे तो आगे से बता दे ले, तो हम पुराना कपड़ा पहन के जा। आप हंसते हंसाते मुझे इजाजत दीजिए।